हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असमीकरण मितीय दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और असमीकरण मितीय दोष। पिछले वीडियो में हमने रस समीकरण मितीय दोष देखा था, जिसमें हमने ये जाना था कि डिफेक्ट आने के पहले और डिफेक्ट आने के बाद रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। हम ऐसे कंपाउंड को स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन रस समीकरण मितीय का जस्ट अपोजिट है अरस समीकरण मितीय। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो रेशियो है उसमें चेंज होगा। मतलब डिफेक्ट आने के पहले जैसा रेशियो था आयनों का, वो सेम रेशियो उसमें नहीं होगा, थोड़े बहुत कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कंपाउंड, और उसमें जो डिफेक्ट्स आते हैं उसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो यदि इसको हमको डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। ऐसे यौगिक जिसमें धन व ऋण आयनों की संख्याओं के अनुपात पर अपूर्णता का प्रभाव पड़ता है असमीकरणमितीय यौगिक कहलाता है, तथा इसमें उत्पन्न दोष को असमीकरणमितीय दोष कहते हैं। समझ में आ गया। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ऐसे यौगिक जिसमें धन व ऋण आयन की संख्याओं के अनुपात में अंतर होता है, क्या कहलाता है, असमीकरणमितीय यौगिक कहलाता है, तथा इसमें उत्पन्न दोष को हम असमीकरणमितीय दोष कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब असमीकरणमितीय मतलब सिंपल आप क्या याद रखोगे, रेशियो में चेंज होना। कब? डिफेक्ट आने के पहले जैसा रेशियो था आयनों का, सेम रेशियो डिफेक्ट आने के बाद नहीं होगा। ऐसे कंपाउंड को हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे, और उसमें जो डिफेक्ट आएगा उसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया ना। ओके। अभी कितने प्रकार का होता है भाई? अब ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब प्रत्येक प्रकार का फिर दो प्रकार होता है, मतलब टोटल 4 प्रकार का। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा 2 प्रकार, बाकी 2 प्रकार को आपको खुद को स्टडी करना है क्योंकि लगभग सिमिलर है। तो इसमें क्या होता है, इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं? धातु अधिक्य त्रुटि और दूसरा है धातु न्यून त्रुटि। अब धातु अधिक्य त्रुटि के फिर से 2 प्रकार हैं, ऋण आयन रिक्ति और दूसरा है अंतरकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन। और धातु न्यून त्रुटि के भी 2 प्रकार हैं, धन आयन रिक्ति और दूसरा अंतरकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त ऋण आयन। तो चलिए धातु अधिक्य त्रुटि में हम देखते हैं। ठीक है, धातु अधिक्य त्रुटि में हम डिस्कस करते हैं। तो धातु अधिक्य त्रुटि में क्या क्या है? ऋण आयन रिक्ति पहला है, एन आयन वैकेंसीज, ऋण आयन रिक्ति। ये धातु अधिक्य त्रुटि है। तो धातु अधिक्य त्रुटि कहने का मतलब कहीं न कहीं इसमें जो धातु आयन है वो ज्यादा होंगे, मतलब उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा संख्या में रहेंगे, ज्यादा मात्रा में रहेंगे। कौन? धातु आयन, मतलब प्लस। समझ में आ गया। जैसे आयनिक यौगिक है तो प्लस और माइनस से मिलकर बना हुआ है, इतना आपको पता है। तो धातु अधिक्य त्रुटि में कहीं न कहीं जो धातु आयन है, मतलब जो प्लस आयन है, उसकी सांद्रता अधिक होगी। इतना अपने दिमाग में बिठा कर रखो। समझ में आ गया। अब उसके बाद में चलिए देखते हैं ये ऋण आयन रिक्ति क्या है। एन आयन वैकेंसी, जिसको हम बोलते हैं ऋण आयन रिक्ति। ऋण आयन रिक्ति भाई, अभी ऋण आयन रिक्ति क्या होता है? कहीं न कहीं ऋण आयन का स्थान रिक्त होगा, कहीं न कहीं ऋण आयन अपने जगह को छोड़कर कहीं जाएगा। क्या ऐसा ख्याल दिमाग में आ रहा है? तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि ऐसा ही है भाई। ऋण आयन रिक्ति मतलब ऋण आयन का स्थान रिक्त हो जाना, यही त्रुटि है हमारा ऋण आयन रिक्ति। भाई इसमें और क्या दिक्कत है? चलिए हम थोड़ा चित्र से समझते हैं। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, सेम वही चीज बनाना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक ऋण आयन को गायब कर देते हैं। सपोज मैंने इस ऋण आयन को मैंने गायब कर दिया,
ऋण आयन को मैंने गायब कर दिया। अब इसमें एक ऋण आयन का स्थान रिक्त हो गया, तो क्या क्रिस्टल बैलेंस्ड रहेगा, विद्युत उदासीन रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्रिस्टल को विद्युत उदासीन के लिए एक यहां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यहां क्या आ जाता है? एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं एफ केंद्र। ये क्या होता है अभी बताऊंगा। जैसे एक ऋण आयन का स्थान जैसे रिक्त हुआ तो क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है वहां। बस इसी त्रुटि को तो हम बोलते हैं ऋण आयन रिक्ति। लेकिन अब इसमें बात आता है कि वो ऋण आयन और जो इलेक्ट्रॉन हो आया कहां से? कहां से आया? समझ में आ रहा है? इसको हम थोड़ा एग्जांपल में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। आप एक चीज नोटिस करना, त्रुटि में अभी हमने जितना भी त्रुटि देखा, शॉर्टकी देखा, फ्रेंकेल देखा, इसको देख रहे हैं, तो सभी में कहीं ना कहीं जो क्रिस्टल है विद्युत उदासीन बना रहता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है? भले त्रुटि आ रहा है, ऐसा नहीं कि उसमें डिफेक्ट्स नहीं आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विद्युत उदासीन बना ही है। भले उसके कुछ अदर प्रॉपर्टीज चेंज हो गए, लेकिन उसका जो विद्युत उदासीन, वो डिफेक्ट आने के पहले भी विद्युत उदासीन था, डिफेक्ट आने के बाद भी विद्युत उदासीन रहेगा। ये बात अपने दिमाग में याद रखना। मतलब कितना भी समस्या आ जाए, आपके अंदर कितना भी डिफेक्ट्स आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी परेशानियां आ जाए, आपको डगमगाना नहीं है। बस यही चीज है। डिफेक्ट आने के पहले जैसे आप नॉर्मल थे, डिफेक्ट आने के बाद भी आप नॉर्मल ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम है, टल जाएगा। सेम चीज बस यही हो रहा है। डिफेक्ट आया, डिफेक्ट आने के पहले भी हो विद्युत उदासीन, डिफेक्ट आने के बाद भी हो विद्युत उदासीन। अब हमने यहां क्या देखा, इसमें एक ऋण आयन का स्थान रिक्त हो गया, जिसको हम ऋण आयन रिक्ति कहते हैं। बात खत्म। लेकिन अब क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसे हम एफ केंद्र कहते हैं। एफ का मतलब होता है जर्मन में फार्बे, और फार्बे का मतलब होता है रंग। इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिस्टल रंगीन दिखाई देता है। लेकिन बात है कि इलेक्ट्रॉन आया कहां से? अब इसको चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम NaCl। NaCl को हम क्या करेंगे, सोडियम गैस के साथ हम इसको गर्म करेंगे। NaCl को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ध्यान से देखते रहो। NaCl को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। किसके साथ? सोडियम गैस के साथ। मतलब अब इसमें क्या मिल गया, सोडियम गैस मिल गया। अब इसके साथ इसको मिला करके, अब सोडियम ज्यादा हो गया ना, अब यहां ध्यान देना, सोडियम ज्यादा है, ठीक है। तो अब इसमें हमने इसको मिला दिया, अब इसको गर्म किया। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, कहीं कहीं से जो ऋण आयन है वो गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब अपनी जगह को छोड़ के चला जाएगा। क्या होगा, अपनी जगह को छोड़ के वो चला जाएगा। समझ पा रहे हो या सुनो? जो क्लोरीन है, मतलब ऋण आयन वही है, अपनी जगह को छोड़ के चला गया। अब जगह को छोड़ के जाने के बाद अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। मैं यहां को थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, और हेडिंग तो नोट कर लिए हो ना, ऋण आयन वैकेंसी हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है। हमने क्या किया, NaCl को सोडियम गैस के साथ में हमने इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद में कहीं कहीं से, यहां मैं अभी लिख दे रहा हूं, यहां क्या हुआ, ऋण आयन गायब हुआ। अब ऋण आयन गायब हो गया, ऋण आयन क्या हो गया, गायब हो गया।
अब ऋण आयन जो गायब हुआ तो है, मतलब नेगेटिव आयन गायब हो गया, गायब हुआ कि नहीं। अब इसमें से ऋण आयन बाहर निकल गया। अब जो यहां सोडियम है, जो हमने सोडियम गैस के साथ गर्म किया था, तो अभी सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Na+ में चेंज हो जाता है। अब ये Na+ क्या होता है, जो क्लोरीन उड़ा हुआ है यहां से, जो गायब हुआ है, उसके साथ फिर से क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। ठंडा आया कि नहीं समझ में, ऊपर ऊपर से चला गया, कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो NaCl को हमने क्या किया, सोडियम गैस के साथ में क्या किया बच्चों, गर्म किया। गर्म किया ना, इतना बात तो क्लियर है ना। NaCl को हमने सोडियम के साथ में गर्म किया, दैट्स इट, क्लियर ना। अब गर्म किया तो क्लोरीन क्या हो गया, अब उड़ के जाने लगा। अब क्लोरीन क्या हो गया, उड़ के जाने लगा। क्लोरीन क्या हुआ, उड़ के जाने लगा। अब क्लोरीन उड़ के गया, मतलब नेगेटिव यहां से निकला, तो उसको कहीं ना कहीं से पॉजिटिव चाहिए रहेगा। अब यहां से नेगेटिव निकला तो इसको Na+ मिला। अब ये Na+ कहां से मिला, जो आपने यहां सोडियम गैस मिलाया है NaCl में, तो ये सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Na+ में चेंज होगा। तो यहां जो Na+ मिला हुआ है और यहां से जो क्लोरीन उड़ रहा है, वो दोनों आपस में मिलकर फिर से क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यही जो नेगेटिव गया है बाहर, जो ऋण आयन गया है, उसी की जगह में जाके चिपक जाए। बस यही है हमारा F केंद्र। और इसी के वजह से जो है क्रिस्टल रंगीन दिखाई देता है। इसी के वजह से जो NaCl है वो पीले रंग का दिखाई देता है, पीला रंग का। समझ में आ गया। देखिए बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना और फिर से उसको देखने की कोशिश करना, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बस अपने दिमाग में इतना याद रखना, ऋण आयन का स्थान रिक्त हो जाता है। अब उसको फुलफिल कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कहां से आया, इसी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। समझ में आ गए। तो कभी कभी एक आध नंबर के क्वेश्चन में जैसे आ भी जाता है, एफ केंद्र किसे कहते हैं, तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, लिखोगे कैसे। मैं पूरा थ्योरी इसको बता दे रहा हूं, ऋण आयन रिक्ति को आप कैसे लिखोगे अपने कॉपी में। इस प्रकार की त्रुटि में ऋण आयन का स्थान रिक्त हो जाता है तथा क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ऋण आयन रिक्ति में आ जाता है, जिसे हम एफ केंद्र कहते हैं। एफ का मतलब होता है फारबे। फारबे का अर्थ है रंग, जर्मनी भाषा में इसका अर्थ होता है रंग। और इसी इलेक्ट्रॉन के वजह से जो NaCl का रंग है वो पीला कलर का दिखाई देता है। लिथियम क्लोराइड का जो रंग है वो गुलाबी कलर का दिखाई देता है। पोटेशियम क्लोराइड का जो रंग है वो बैंगनी कलर का दिखाई देता है। आप एग्जाम्पल में भी थोड़ा सा आप इसको डिटेल से नोट कर लेना। NaCl को सोडियम गैस के साथ गर्म करने पर ऋण आयन अपने जगह को छोड़कर चले जाते हैं, अपने जगह को छोड़कर चले जाते हैं तथा सोडियम आयन के साथ मिलकर पुनः NaCl बना लेते हैं। तो सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन उसी ऋण आयन रिक्ति में आकर के बस जाते हैं, जिसे हम एफ केंद्र कहते हैं। मतलब इसका थोड़ा सा हमने डिटेल बना दिया। समझ में आ गए। बस इतना आप लोगों को लिखना है। ये हो गया हमारा ऋण आयन रिक्ति। इज दैट क्लियर ना। ओके। अब चलिए अब अगला देखते हैं, अंतरकाशी रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन। लगभग सब मिलता जुलता है, वैसा कुछ खास नहीं है इस त्रुटि में भी। समझ में आ रहा है। अब है हमारा अंतरकाशी रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन। मैं यहां लिख देता हूं एक्स्ट्रा कैटायन
इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स, अंतरकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन। अब ये क्या होता है अंतरकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन? भाई कोई एक्स्ट्रा धन आयन आ जाता होगा, जैसे कोई एक्स्ट्रा धन आयन यहाँ आ गया रिक्ति में, तो क्या क्रिस्टल विद्युत उदासीन है? नहीं है, तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। अब क्रिस्टल विद्युत उदासीन है, इस प्रकार की त्रुटि को हम बोलते हैं अंतरकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन त्रुटि। समझ में आ गया? तो अब अंतरकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन आया कहां से, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया कहां से? अब इसको समझना है हमको एग्जांपल में। ये तो हमने समझ में आ गया, ऋण आयन रिक्ति में एक ऋण आयन का स्थान रिक्त हो जाना, अंतरकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन में अतिरिक्त धन आयन का आ जाना रिक्ति में, फिर बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाना। अब ये आया कहां से? अब इसको थोड़ा समझना है। देखिए, जैसे ही हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? गर्म करते हैं, तो गैस ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो उड़ने लगता है। ऑक्सीजन क्या होने लगता है? उड़ने लगता है। ऑक्सीजन उड़ेगा ही गर्म करेंगे तो। और जिंक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और जिंक 2+ में चेंज हो जाता है। अब ये जो जिंक है और जो इलेक्ट्रॉन है कहां जाएंगे? यहीं जाके अंतरकाशीय रिक्ति में बस जाते हैं, क्योंकि अब यहां से जो जिंक सांद्रता है वो ज्यादा हो गया है ना। क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन तो उड़ गया, तो जिंक का सांद्रता ज्यादा हो गया, तो जिंक ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्यागा और Zn2+ में चेंज हो गया। तो जो ये धातु आयन है जाएगा कहां? इसके लिए कुछ जगह भी तो होना चाहिए। अभी जाएगा कहां? कहां जाएगा? इसलिए ये अंतरकाशीय रिक्ति में जा करके बस गया। तो इसी को बोलते हैं अंतरकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन। अब धन आयन के साथ क्या है? इलेक्ट्रॉन है, उसी का त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है, उसी के साथ में है, तो प्रॉपर बैलेंस्ड है। समझ में आ गया? बस यही चीज है, अंतरकाशीय रिक्ति में क्या हो गया? अतिरिक्त धन आयन। बस इसी त्रुटि को हम बोलते हैं, ज्यादा कुछ खास है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी सेम है। क्लियर ना? तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में अंतरकाशीय रिक्ति में एक अतिरिक्त धन आयन आ जाने से यह त्रुटि उत्पन्न होती है, और इस प्रकार की त्रुटि को हम कहते हैं अंतरकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन त्रुटि। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है, जैसे हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस उड़ने लगती है, तथा साथ ही साथ जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन बनता है, अर्थात जो जिंक की सांद्रता है वो बढ़ जाती है, मतलब जो धातु आयन की सांद्रता है वो बढ़ जाती है, जो अंतरकाशीय रिक्ति में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तथा साथ ही साथ क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ आ जाता है। दैट्स इट, बस सिंपल है। समझ में आ गया ना? ओके, तो ये हो गया हमारा धातु अधिक की त्रुटि, जिसमें हमारा जो धातु आयन का सांद्रता है वो दोनों ही कंडीशन में ज्यादा था। आप चेक करके देख सकते हैं, चाहे वो ऋण आयन रिक्ति हो, चाहे अंतरकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन हो, अंतरकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन हो। सेम इसी प्रकार से आप लोग अपने घर में सॉल्व करके देखना, धातु न्यून त्रुटि में, और इसके जो प्रकार है इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक बच्चों। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन कीजिए, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।